भाई हम लोग स्मार्टफोन की दुनिया में तो यही सुनते हुए आए हैं कि एप्पल और एंड्रॉयड आपस में कंपिटिटर्स हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन है। और यहां इसी वजह से एंड्रॉयड वाला आईफोन वाले को पसंद नहीं कर रहा, आईफोन वाला एंड्रॉयड वाले को नहीं पसंद कर रहा। जबकि रियलिटी ये है दोस्तों कि ये लोग दोस्त हैं। ये सबसे बड़ा क्लेम मैं कर रहा हूं। एंड्रॉयड और एप्पल दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम लोग इसी चीज में उलझे रहें और मार्केट में इन्हीं के फोन खरीदते रहें। और आज इस वीडियो में मैं प्रूव कर दूंगा कि क्यों इन दोनों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये लोग पर्दे के पीछे एक ही टीम में काम कर रहे हैं। आइए समझते हैं कैसे। ये लोग दोनों एक दूसरे की लिमिट को डिसाइड करते हैं और एक दूसरे को यूनिक बनाते हैं ताकि लोगों के पास मार्केट में सिर्फ दो ऑप्शन बचे, बाकी कोई ऑप्शन बचे ही ना। ये दोनों मिलकर ऐसे काम कर रहे हैं कि स्मार्टफोन की दुनिया पर यही दोनों राज करना चाहते हैं और यही एक काला सच है दोस्तों। अगर एंड्रॉयड ही होता ना तो एप्पल भी एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर एप्पल नहीं होता ना तो एंड्रॉयड कभी चल नहीं पाता। ये रियलिटी है। ये दोनों मिलकर ना अपने आप को गवर्नमेंट की रेगुलेशन से बचाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में सिर्फ मोनोपोली हो जाए, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेट्स से एंड्रॉयड ही हो या सिर्फ एप्पल ही हो, तो गवर्नमेंट की नजर उस पर पड़ जाएगी। गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा देगी। वो ये देखेगी जितने भी एक्ट दुनिया में, जितने भी कानून किसी भी मोनोपोलिस्टिक कंपनी पर होते हैं वो उन पर लग जाएंगे। आपको ये मालूम होगा ना कि हर देश में अगर किसी चीज के लिए एक ही कंपनी है, एक ही ब्रांड है, एक ही ऑप्शन है, तो उस पर सरकार के नियम लागू हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी यह सही नहीं माना गया है कि लोगों के पास ऑप्शन ना हो। संवैधानिक तौर पर भी और एथिकल वे में भी इट्स रॉन्ग। लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि अगर मोनोपोली कहीं पर भी आ जाती है जहां पर एक ही कंपनी एक ही आ, तो वो मनचाही चीजें करती है जो कि लोगों के हित में नहीं होती। तो अगर एप्पल नहीं रहेगा तो सिर्फ एंड्रॉयड रहेगा, वो मोनोपोली बन जाएगा, है ना। और अगर ये एक दूसरे में एक भी नहीं रहता तो एक मोनोपोली बन जाएगा, फिर उस पर लग जाएंगे कड़े नियम। तो ये सरकारों को ये दिखाते हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। वो चाहे एंड्रॉयड कंपनी का आईफोन वाले यूजर्स को पावर बैंक बांटना हो, ये भी हुआ है मॉक करने के लिए, और ऐसे वाइस वर्सा चीजें मॉक करने के लिए होती रहती हैं ताकि सरकारों को ये लगे कि ये लोग आपस में कंपटीशन कर तो रहे हैं। सरकारी तौर पर कोई भी नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता है कि पर्दे के पीछे ये एक ही लोग हैं। ये आपस में बात करते हैं, आपस में सारी चीजें मिलकर प्लान करते हैं, और उन मीटिंग्स के बारे में कभी ना तो टेक जर्नलिस्ट बात करते हैं, ना ही बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बात करती है। यह रियलिटी जो मैं आपको पहली बार शायद यूट्यूब पे बता रहा हूँ। अब जानते हैं कि ये ऐसा क्यों है और कैसे मैं इस चीज को बोल सकता हूं। बात करते हैं। ये एक दूसरे की चीजों को जस्टिफाई करते हैं, अलग अलग मार्केट क्रिएट करते हैं। अब यहां पर क्या है कि एप्पल आईफोन ने 1.5 लाख का फोन निकाला, अरे 1.5 लाख का, तो एंड्रॉयड की कंपनियां ये बोलेंगी हमारे फोन तो भाई एटलीस्ट चीपर तो हैं, हम सस्ते तो दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, क्या एंड्रॉयड का कोई फोन 1 लाख का नहीं है? और अगले ही क्षण वो भी 1.5 लाख का, 1 लाख का एंड्रॉयड निकल जाता है। मतलब जिस चीज के लिए कंपनी को मॉक करते हैं, जो कि फेक मॉकरी है, वो किसी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, अंदर सब समझते हैं। अंदर काम करने वाले लोग सेम है यार। कितने सारे इंजीनियर हैं जो कभी एप्पल में काम करते थे, एंड्रॉयड में चले गए, एंड्रॉयड के इंजीनियर एप्पल में चले जाते हैं। वो लोग जॉब स्विच करते रहते हैं, यानी कि अंदर के काम करने वाले लोग लगभग सिमिलर है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो 4 साल एप्पल में काम कर रहा है, 5 साल गूगल में काम कर रहा है, फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है। ये लोग ऐसे घूमते रहते हैं, ये किसी कंपनी के सगे नहीं होते। उनको जहां बेटर पैसा मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेगी, जहां भी कुछ मिलेगा वो वहां चले जाएंगे। उनको पैसा ही कमाना है ना, बच्चे पालने अपने, तो वो शिफ्ट होते रहते हैं। सो अंदर की चीजें, डिजाइन, इंस्पिरेशन, ये सारी चीजें भी आपस में एक जैसी काम करती हैं, बट इंटेंशनली इनको अलग किया जाता है ताकि लोगों के पास 2 ही ऑप्शन बचे और उन लोगों को बाहर दिखता रहे कि आपस में लड़ रहे हैं, बट इन रियलिटी ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहां पर ना ये 2 भाई हैं, एप्पल और एंड्रॉयड, ये एक दूसरे का काम करते हैं। कैसे? एप्पल ने चार्जर हटा दिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें, हेडफोन जैक हटा दिया, ये सारी चीजें कर दी। SD कार्ड वगैरह नहीं देता एप्पल। ये चीज एप्पल ने लोगों के साथ टेस्ट की, और जब ये देखा कि लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके छोटे भैया यानी एंड्रॉयड ने वही चीज करनी शुरू कर दी। चार्जर हटा दिए बॉक्स से, जितने भी प्रीमियम एंड्रॉयड फोन है चार्जर नहीं मिलता। हेडफोन जैक हटा दिए, बहुत सारे फोनों में हेडफोन जैक नहीं है प्रीमियम वालों में। SD कार्ड, ऑब्वियसली एंड्रॉयड में कहां SD कार्ड आ रहा है प्रीमियम वालों में। सो यहां पर दोनों सेम ही तो है। यहां पर वाटर टेस्ट कर रहा है वो सिर्फ लोगों के साथ एप्पल, और उस चीज को फिर एंड्रॉयड भी फॉलो कर रहा है। अगर ये लोग आपस में लड़ रहे होते तो क्या एक कंपनी दूसरे का वीक पॉइंट जाने देती?
अगर एप्पल का दुश्मन एंड्रॉयड होती तो क्या वो भी हेडफोन जैक हटाती? क्या वो भी एसडी कार्ड सपोर्ट हटाती? क्या वो भी चार्जर हटाती? नहीं, उसके पास तो 3 बड़े कारण थे अपने आप को सुपीरियर दिखाने के। तो एंड्रॉयड ने ऐसा क्यों नहीं किया? सोचो। क्योंकि ये दोनों एक ही हैं दोस्तों, ये हमको मिलकर पागल बना रहे हैं। वो मीम वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ये रियलिटी। इनके बैकएंड की बात करें, डेवलपर्स के इकोसिस्टम की बात करें, तो वो भी सेम है। एप्पल भी तो 30% चार्ज कर रहा है डेवलपर्स को, तो गूगल प्ले स्टोर भी 30% चार्ज कर रहा है। ये दोनों चाहते तो 10-20% कम भी तो कर सकते थे, 5% कम कर सकते थे, जिससे सारे डेवलपर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। इन दोनों ने मिलकर विंडोज़ फ़ोन को ऐसे ही तो मारा था, सारे डेवलपर्स को अपने पास बुला लिया। विंडोज़ फ़ोन के पास कोई डेवलपर नहीं बचा, तो कोई एप्लीकेशन नहीं बची। ऐसे पावरफुल फ़ोन का क्या अचार डालेंगे जिसके लिए ऐप नहीं आती? एंड्रॉयड और आईफोन, इन दोनों से पावरफुल विंडोज़ फ़ोन थे। उनके कैमराज जो आज भी इंस्पिरेशन माने जाते हैं। तो फिर वो फ़ोन कंपनी बंद क्यों हो गई? क्योंकि डेवलपर्स को इन दोनों कंपनियों ने अपनी तरफ बुला लिया मिलकर। इन लोगों ने अपनी एक टीम बना ली, एंड्रॉयड और एप्पल ने, और किसी भी तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्केट में नहीं आने दिया। ना ब्लैकबेरी, ना पाम ओएस, ना फायरफॉक्स ओएस, ना विंडोज़ फ़ोन, किसी को नहीं आने दिया इन लोगों ने। यही इनकी चाल है। विंडोज़ फ़ोन बहुत पावरफुल थे दोस्त। उसकी यूआई लाइव टाइल्स चलती थी उसमें 2009 में, जिस वक्त पे एंड्रॉयड हैंग हो रहा था और आईफोन तो अलग ही मस्ती में चल रहा था। उस वक्त पे विंडोज़ फ़ोन वो काम कर रहा था। उसके लिए सिर्फ यही तो दिक्कत थी ना कि उसके लिए ऐप नहीं थी। ऐप क्यों नहीं थी? क्योंकि डेवलपर्स को वो नहीं मिल रहा था। डेवलपर्स को लालच दे किधर बुला लिया, डेवलपर्स सारे चले गए, तो ऐप बनी नहीं। ऐप नहीं बनी तो फ़ोन को क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बर्बाद हो गया वो। और इसीलिए ये दोनों कंपनियां, एप्पल और एंड्रॉयड, मिलकर किसी भी तीसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ना आने दिया था, ना आने देंगी। मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे हो, देख लेना फ्यूचर में ये आने नहीं देंगे। और अगर कोई तीसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी एक वजह है कि ये डेवलपर्स को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ये लोग जो नियम बनाते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा डेवलपर्स को, क्योंकि और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इनके नियम भी लगभग सिमिलर हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों एक ही हैं। तो आज के बाद कभी मत लड़ना कि एप्पल बढ़िया है और ये एंड्रॉयड बढ़िया है। ये दोनों ही एक जैसे हैं, और बैकग्राउंड की स्टोरी तो आपको पता ही है, ठीक है? ये रियलिटी। ये दोनों एक दूसरे की ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। एप्पल आईफोन महंगा है, सब लोग जानते हैं भाई, प्रीमियम फोन है, प्रीमियम फोन है। उस टैगलाइन के साथ वो बिकता है। जब आप हाथ में फोन लेके घूम रहे हो, प्रीमियम है भाई। एंड्रॉयड वैल्यू फॉर मनी देते हैं, हम फ्रीडम देते हैं, ओपननेस है, क्लोज इन्वायरमेंट नहीं है। ये एक दूसरे के लगभग अपोजिट है, ताकि 50% ऑडियंस को ये ले जाए और 50% ऑडियंस को वो ले जाए। ये चाहते तो अपने दोनों की खामियां फिक्स कर सकते थे। एप्पल आईफोन भी एक ओपन इकोसिस्टम बन सकता था, बट वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसका दूसरा भाई एंड्रॉयड बिकना बंद हो जाएगा। आईफोन इसलिए कभी सस्ते नहीं आएंगे। आईफोन का जो सस्ते वाला एसई वर्जन भी होता है, वो भी एक प्रीमियम एंड्रॉयड के बराबर होता है। तो दोनों ने पार्टनरशिप की हुई है, और अलग अलग सेगमेंट पे ये लोग राज कर रहे हैं, और करते आए हैं, और आगे भी करते रहेंगे। अगर ये जो धांधलेबाजी जो मैंने बताई, इसको ज़्यादातर लोग नहीं समझेंगे। आपको पता है, जो आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप दुनिया में उन 1% लोगों में से हो, सिर्फ 1% लोगों में से हो जो ये सच जानता है। अब जो मैंने ये चीज़ बताई है, आप दुनिया में सिर्फ 1% लोगों में हो जो इस रियलिटी को समझते हैं। आधे से ज़्यादा लोग ना इसके बारे में सोचते हैं, ना उन्हें इसके बारे में जानकारी होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको इनकी रियलिटी बता दी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो क्लियरली यही प्रूव करते हैं कि ये लोग आपस में मिलकर काम करते हैं। लेकिन मैं इन लोगों की टीम में नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूँ, और इसीलिए मैंने आपको रियलिटी बता दी। अगली बार जब कोई क्रिएटर या आप भी कभी इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे, तो एक बात को याद रखना, ये दोनों मिली हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।